हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। लेट एफ ऑफ ए बी, है ना, एफ ए बी दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है ना, 3x3 का। देन करेक्ट ऑप्शंस इज आर। ओके, तो देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है और सिंपल है भी। करना क्या है, देखो ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इसमें ऑप्शन कहा है, इसमें कौन सा है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एफ ए बी जे, मतलब इस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर क्या होगा, ए होगा, चेक करना है कि नहीं है। ऐसे 2a+b इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन, a+b इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन, है ना, a+2b इज ए फैक्टर ऑफ एफ ए बी। क्लियर? तो देखना है हमें, तो कैसे करेंगे देखो। तो इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं ना, तो दोनों तरीके हम लोग समझेंगे। पहला बेसिक तरीका क्या है कि आप क्या करो, इस डिटरमिनेंट को ओपन करो, है ना, उसके बाद उसको फैक्टराइज कर लो, ओपन करो एक्सप्रेशन को, फैक्टराइज कर लो, तो आपको दिख ही जाएंगे कौन कौन से फैक्टर हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम लोग जैसे अगर मान लो आपको पता होता है, जैसे मान लेते हैं किसी एक्सप्रेशन का, इस बात को समझना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एफ एक्स है और एफ एक्स एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ बड़ा सा, और हमने कहा कि x+1 इसका एक फैक्टर है, x+1 क्या है, इस फैक्टर ऑफ एफ एक्स। देन हम क्या करते हैं, x+1 को 0 के बराबर करो, तो यहां से x की वैल्यू निकालो, दैट इज -1। अगर x+1 इसका फैक्टर होगा तो x इजिकल टू -1 क्या होगा, एफ एक्स इजिकल टू 0 का रूट कहलाएगा, रूट होगा। और अगर इसका रूट होगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही अगर x इजिकल टू -1 इसमें रखेंगे, मतलब एफ आप -1 की वैल्यू रखने पे ये 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 हो गया तो हम बोल देंगे कि x+1 क्या होगा, एफ एक्स का फैक्टर होगा। अगर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। बात समझ आ गई? तो देखो हम पहले तरीके से करते हैं, फिर दूसरे तरीके से करते हैं, दोनों तरीके हम लोग करेंगे बारी बारी से। तो आते हैं वापस पहले तरीके के पास, उससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, एग्जाम में बहुत काम आएगा ये दोनों तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ा सा जुगाड़ी वाला तरीका है ना, बढ़िया तरीका है। लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, है ना, बेसिक तरीका। अब डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए आप प्रॉपर्टी लगाओ या मत लगाओ, है ना, जस्ट हमें ओपन करना है। ये ऑलरेडी एक टर्म 0 है यहाँ पे, देखो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 0 है। अब दो ही तो ओपन करना है, खटाखट इसको कर देते हैं। तो जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो काम की बात करते हैं। तो जैसे इसको हमने ओपन किया तो ये आ गया हमारा ए, और देखो क्या हो जाएगा, दिस कट डिटरमिनेंट ओपन करना सबको आता है अच्छे से, +b, जिसको नहीं आता है उसका कुछ नहीं हो सकता है, 2a+3b माइनस, है ना, दिस कट तो क्या बचा, दिस, और ये हो जाएगा -a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया हमारा पहला ब्रैकेट। फिर -1 करेंगे और फिर क्या करेंगे, दिस कट, है ना, तो बचेगा दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा a² 2a+3b, a² इंटू 2a+3b और -0 हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा प्लस क्या करेंगे, 0 इंटू समथिंग, तो तीसरा टर्म तो 0 हो गया, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आ गई? अब देखो ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो, यहाँ पे पहले वाले में, इस पहले वाले में अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे समथिंग ये लिखा हुआ है और इंटू ये बाहर है, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा -0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं, हटा देते हैं इसको। तो बचेगा क्या, a² इंटू 2a+b, तो यहाँ से देखो a² यहाँ, a यहाँ, तो a एकदम बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहला तो a फैक्टर एक तो बाहर निकल ही आया, इसको बाहर एकदम निकाल लेते हैं, है ना। तो ये जैसे ही बाहर निकला, अंदर क्या बचा पहले टर्म में, तो ये बचा 2a+b 2a+3b। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, अब इतनी में एक लगे हाथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4a², है ना, देखो ध्यान से, 4a² हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6ab, और ये हो जाएगा 2ab, है ना। तो 6ab और 2ab कितना हो जाएगा, 6ab और 2ab 8ab डायरेक्ट लिख देते हैं, ये तो बच्चों वाला काम है। उसके बाद हो जाएगा +3b²। ओके, माइनस, इसको जरा ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा a² + b² मतलब -b² + 2ab मतलब -2ab, ये हो गया। और उसके बाद माइनस, यहाँ पे ये a बाहर जा चुका है, तो अंदर क्या बचा, a बचा, और अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस आगे है ही है, तो ये हो जाएगा 2a² और माइनस अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, a अंदर मल्टीप्लाई होगा, a के बाहर जा चुका है, भूल मत जाना, तो ये हो जाएगा 3ab माइनस का 3ab, हो गया कहानी, ये आ गया। देखो जरा सा,
अब एक ऑप्शन तो आपको फ्री फंड में मिल गया है ना। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, देखो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एफ ए बी जे, ये तो दिख ही रहा सीधा सीधा, तो ये को टिक कर दो ना, इंतजार सहन नहीं हो रहा। अगला देखते हैं। अब इसमें देखो 4a² माइनस 2a² और ये माइनस a², कितना बचेगा, माइनस 2a² माइनस a² माइनस 3a², 4a², कितना बचा, a² हो गया ना। 4a से a² एक भाई 3 है मैंने, तो a² बचा। अब 8ab है और माइनस 3ab है और माइनस 2ab है, तो कितना बचा, माइनस 2ab माइनस माइनस 5ab और 8ab कितना बचा, 3ab है ना, 5 3 8 प्लस 3ab बच गया, 3ab बच गया। अब देखो b² है ना, a² तो हो चुका, b² कितना बचा आपका, b² ये 3b² माइनस b² कितना बचा, प्लस 2b², बस इतना सा चाहिए था। अब देखो ए तो आ गया बाहर, अब अंदर वाले का फैक्टर कर लो। अंदर वाले फैक्टर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, a² प्लस क्या करें 3ab 2b² ऐसे कर लेते हैं हम लोग, 2ab प्लस ab है ना, 3ab को लिख सकते हैं देखो प्लस ab, ऐसे ब्रेक कर लो, 2ab प्लस ab प्लस 2b² क्या हो जाएगा, a इंटू, यहाँ से अगर पहले में a कॉमन ले लें इस वाले में, देखो यहाँ तक और इसको एक साथ है ना, तो यहाँ से a कॉमन ले लिया तो a प्लस 2b आ गया, और यहाँ से अगर हमने b कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा, b कॉमन ले लिया तो a प्लस 2b, बिल्कुल बढ़िया, तो ये हो गया। अब ये आ जाएगा a इंटू a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 2b, कहानी क्लियर है ना, तो ये हो गया। देखो तो कोई बुरा रास्ता नहीं है ऐसा करना, आराम से इतना ओपन कर लो, फैक्टराइज कर लो, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये इसको कंप्लीट। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम 3 फैक्टर आ गए, एक है ए फैक्टर, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्या है, देखो a प्लस बी जे फैक्टर ऑफ ए, तीसरे ऑप्शन में a प्लस बी लिखा, सही बात है। a प्लस 2b जे फैक्टर ऑफ एफ ए बी, ये बात भी सही। अब देखो a प्लस 2b और 2a प्लस बी, ये तारे जमीन पर वाली गलती नहीं कर जाना है ना, बहुत ध्यान से देखना है, 2a प्लस बी a प्लस 2b, बच्चे गलती कर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका 1 3 और 4 ऑप्शन सही हो गया। ये हमारा पहला तरीका था है ना, मेथड 1, मेथड फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या, देखो दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या होता है, हम ऑप्शन से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि a इसका फैक्टर है कि नहीं, हमें चेक करना है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एफ ए बी जे। अगर a इसका फैक्टर है तो आपको क्या करना होगा, जहां जहां इसमें a है, देखिए a फैक्टर होने का, जैसे x किसी एक्सप्रेशन का x फैक्टर होता तो क्या करते थे, x को मतलब फैक्टर होने का मतलब x माइनस 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, तो उसमें x की वैल्यू 0 डाल के देखो, अगर वो एक्सप्रेशन 0 हो गया तो उसका फैक्टर है। तो यहाँ पे a फैक्टर होगा अगर, तो क्या होगा, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 डाल के देखेंगे है ना, a फैक्टर होने का मतलब a माइनस 0 इसका फैक्टर है, तो इसको 0 के बराबर कर दो तो a की वैल्यू आ गई 0। अब इस डिटरमिनेंट a की वैल्यू अगर 0 डालें और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो तो इसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर। अब तो रख के देखते हैं हम लोग ऐसे ही, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, देखो इस डिटरमिनेंट हम लोग a की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं फटाफट। तो ये हो गया आपका, a के 0 डाला 0 हो गया, ये हो जाएगा 1, ये 0, और a की वैल्यू 0 हो गया, और a 0 डाल दिया तो ये आ गया b, और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और ये a 0 डाल दिया तो b² हो गया, और ये क्या आ गया, a 0 डाल दिया तो 3b बचा, सिंपल सा। अब आपको दिखाई पड़ा, इसको पहला टर्म ये तो 0 इंटू समथिंग की कोई मतलब नहीं, -1 करेंगे, और उसके बाद ये दिस कट दिस इंटू 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 आ गया देखो, और प्लस क्या हो जाएगा 0 इंटू कोई मतलब नहीं, सब 0 हो गया, ये 0 हो गया है ना, सब 0 हो गया, प्लस 0, तो क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा ना, तो हमने ऐसे चेक कर लिया। ऐसे क्या कर सकते हैं, अब हम एक और बता देते हैं, जैसे a प्लस बी जो फैक्टर ऑफ एफ ए बी, ये चेक करना है। तो a प्लस बी अगर इसका फैक्टर होगा तो आप ऐसे देखो, a प्लस बी इक्वल टू 0 करो तो a की वैल्यू क्या निकल आई, -b। अब आपके पास दो चॉइस है, चाहे a की जगह -b रख लो या b की जगह -a रख के देख लो। अगर वो एक्सप्रेशन डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब a प्लस बी इसका फैक्टर है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं है, खत्म। अब a की जगह -b डाल के देखते हैं, तो a की जगह -b डाल के देखते हैं तो क्या होगा, देखो इस साइड कर लेते हैं है ना। तो यहाँ पे a की जगह हमने -b डाला तो -b 1 0, और ये हो जाएगा -b डालेंगे तो b² हो गया, और -b डाला, a की जगह -b डाला तो -2b प्लस b दैट इज -b आ गया, और ये हो गया 1। तीसरा देखो 0 तो है ही है, यहाँ पे 0 हो गया, a की जगह -b डाला तो ये हो गया पूरा 0, और यहाँ पे
ए की जगह माइनस बी डाला तो माइनस 2b प्लस 3b, माइनस 2b प्लस 3b मतलब b, और इक्वल टू इसको चेक करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको ओपन करें माइनस बी, ठीक, दिस कट तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 0, उसके बाद फिर माइनस 1 किया, दिस कट तो ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस 0, बी क्यूब माइनस 0, और लास्ट वाला तो 0 इंटू कोई मतलब नहीं, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, बी क्यूब हो गया, और यहाँ फिर क्या होगा माइनस बी क्यूब, और बी क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब ये a प्लस बी भी इसका एक फैक्टर होगा, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली क्या कर सकते हो, a प्लस 2b वाले को भी चेक कर सकते हो, है ना, इसमें बस ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब इसमें सेकंड ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड ऑप्शन करके दिखा देता हूँ, है ना। तो सेकंड ऑप्शन अगर हम डाल के देखेंगे तो इसमें 0 नहीं होगा, या तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना। क्या करो, 2a प्लस बी है, चेक करना कि ये है कि नहीं है, कर ही देते हैं, है ना। तो देखो 2a प्लस बी इसका फैक्टर है कि नहीं, इसके लिए हम लोग चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, एक मिनट, क्योंकि चौथा तो है ही है, तो मैं जो नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा, वो देखते हैं करके। जैसे हमने ये सेकंड ऑप्शन के लिए देखा, तो सेकंड ऑप्शन के हिसाब से हमें 2a प्लस बी इसका अगर फैक्टर होगा तो 2a प्लस बी की वैल्यू क्या 0 कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इजिकल टू माइनस बी, या फिर आप b की वैल्यू माइनस 2a लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस जहां जहां b है वहां माइनस 2a डाल दो, और फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करो जरा, ठीक है। तो रखते हैं, तो यहाँ पे हमने डाला b की जगह माइनस 2a डालना, तो a तो रहने दो 1 0 हो गया, और a स्क्वायर रहने दो, और 2a प्लस b की जगह माइनस 2a डाला तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया देखो, और ये 1 हो गया, और लास्ट वन ये 0 हो गया, और b की जगह माइनस 2a डाला तो a माइनस 2a मतलब माइनस a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया, क्लियर है, ये देखो। और b की जगह माइनस 2a डाला तो 2a प्लस b की जगह माइनस 2a तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2a, तो हो जाएगा 2a 3 दूनी 6 माइनस 4a, तो माइनस 4a आएगा, माइनस 4a। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करना है, करते हैं फटाफट ओपन, देखो कैसे करेंगे। ओके, इसको ओपन कर लो फटाफट। तो जब इसको ओपन करेंगे देखो a दिस कर तो हो जाएगा 0 माइनस a स्क्वायर, 0 माइनस a स्क्वायर हो गया, है ना। उसके बाद फिर माइनस 1 किया, और यहाँ से दिस का तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4a क्यूब, माइनस 4a क्यूब, और ये हो जाएगा ये दिस कर तो माइनस 0, है ना, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a क्यूब, और माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 4a क्यूब, तो ये हो जाएगा 3a क्यूब। अब देखो 3a क्यूब आ गया, 0 नहीं आया, बात समझ आ गई कि नहीं। तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। ओके, थैंक यू।